मंटो एक जबरदस्त कहानीकार थे। उनकी एक कहानी है मिस्टेक। उस कहानी में हिंदू और मुसलमान के दंगों के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि किस तरह एक आदमी जब दूसरे आदमी की हत्या कर देता है और बाद में जब उसे मालूम चलता है कि जिसकी हत्या की गई है और जिसने हत्या की है उन दोनों का धर्म एक ही है, और जब ये बात हत्यारे को मालूम चलती है तो कहता है मिस्टेक हो गई भैया। अब ये मिस्टेक जो है आम हो गई है, आए दिन मिस्टेक होती रहती है। तो अब क्या करें? तो अब इसको ठीक करने के लिए अलग अलग धर्मों के सच्चे और ईमानदार लोगों का एक डेलीगेशन ऊपर गया। ऊपर जाकर ऊपर वाले से बात करने लगा। तू तो स्वामी है, तू तो सब कर सकता है, तेरे को तो सब पता है, तू ही मदद कर हमारी अब। बताओ क्या चाहते हो? तुझे तो सब मालूम है, तुझे ये नहीं मालूम कि हम क्यों आए हैं तेरे पास? सबके दिल की बात तो तुझे मालूम ही है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे दिल की बात नहीं मालूम, वो शैतान को मालूम होती है। मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम? अच्छा, हम तो बस ये चाहते हैं कि आदमी को मारने से पहले ये पता चल जाए कि उसका धर्म क्या है। समझ रहे हैं ना? कुछ कर दीजिए आप ऐसा। चलो ठीक है, कर दिया। जय जय। अब ऊपर वाले का कर्म कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुछ ऐसा चमत्कार किया, जब अब कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसके माथे पर उसका धर्म लिखा रहता। अरे ये तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बच्चा जब पैदा होता और किसी और धर्म की कोई चीज देख लेता तो जोर जोर से रोने, चीखने, चिल्लाने लगता। पड़ोसी और घर वालों का नाक में दम करके रख देता भैया। लेकिन वही बच्चा जब अपने धर्म की कोई चीज देखता तो किलकारियां मारने लगता खुशी से। और तो उसने सबसे पहले माँ बोलना छोड़ दिया और सबसे पहले गाली देना सीखता। खिलौनों को छोड़ दिया और सबसे पहले हथियार पकड़ना सीखता। कमाल का धर्म प्रेमी बच्चा। हाँ, ये सारी चीजें जब मंटो ने देखी तो उन्होंने सोचा अब लिखूंगा मैं कहानी। और वो आए नर्क से बाहर अपने पेन से कोई कहानी लिखने कि तभी पीछे से किसी ने चाकू मार दिया और कहा अब नहीं हुई मिस्टेक।